हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 गोइंग प्लेसेस का चैप्टर नंबर 3 जो है दिस इज माय टाउन, वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपकी मृदंग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक क्लास 2 न्यू एनसीईआरटी का है। चैप्टर आपके इंडेक्स में अगर आप सर्च करेंगे तो चैप्टर नंबर 7 है, वैसे इस यूनिट का ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके, सो इसमें हम छोटी सी एक पोयम दी हुई है उसको पढ़ेंगे और उसके साथ जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेम ऑफ द पोयम इज दिस इज माई टाउन। थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। दिस इज माई टाउन, यह मेरा टाउन है। टाउन मतलब शहर है। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, मेरे शहर में स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट्स मतलब गलियां, बहुत सारे रास्ते हैं, गलियां हैं। इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेस, और जो गलियां हैं उसमें बहुत सारे घर हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इन माई हाउस देयर आर रूम्स। एक अगर पर्टिकुलर मेरे घर में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे रूम्स हैं। और इन माई रूम देयर इज अ बेड, उन रूम्स में मेरा एक रूम है और उस रूम के अंदर एक बेड है। ऑन द बेड देयर इज अ बास्केट, और उस बेड के ऊपर एक बास्केट रखा हुआ है। बास्केट मतलब टोकरी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, उस बास्केट के अंदर कुछ फूल रखे हुए हैं। फ्लावर्स इन अ बास्केट, बास्केट ऑन द बेड। फ्लावर्स जो है वो बास्केट में है और बास्केट जो है वो बेड के ऊपर है। बेड इन द रूम, बेड कहाँ है? रूम के अंदर है। रूम इन द हाउस, रूम कहाँ है? हाउस के अंदर है। हाउस इन द स्ट्रीट एंड स्ट्रीट इन द टाउन, हाउस स्ट्रीट के अंदर है और स्ट्रीट जो है वो टाउन के अंदर है। तो हमने इसके साथ ये पोयम कंप्लीट कर ली है। इसमें बताया गया है कैसे एक बड़ा सा शहर होता है, उस शहर में बहुत सारी सड़कें होती हैं, उनमें से एक सड़क ऐसी होती है जहाँ बहुत सारे घर होते हैं और उन बहुत सारे घरों में से एक हमारा घर होता है। उस घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं और उन कमरों में से एक कमरा हमारा होता है और उस कमरे के अंदर एक बेड है, उस बेड के ऊपर एक टोकरी है और उस टोकरी में कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से एक छोटी सी प्यारी सी पोयम थी। अब कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ न्यू वर्ड्स इस पोयम में हमें जानने को मिले, उनको जानते हैं। तो पहला है ट्रेन। ट्रेन हम सब जानते हैं इस तरीके की एक व्हीकल होती है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स को या बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है टाउन। टाउन मतलब शहर, एक थोड़ा बड़ा, गांव से बड़ा जो जगह होता है, डेवलप्ड जगह होता है, उसको हम शहर बोलते हैं या टाउन बोलते हैं। ओके, देन स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गलियां, जो शहरों में गलियां होती हैं उनको कहते हैं स्ट्रीट। अब स्ट्रीट्स पे हमने हाउसेस देखे थे, हाउस मतलब घर। ओके, देन नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल, हमने देखा था पोएम में बेड के ऊपर एक टोकरी रखी है उसमें कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। देन बास्केट, बास्केट यानी कि टोकरी। ओके, सो आई होप ये न्यू वर्ड्स आपको क्लियर है। आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है और इन वर्ड्स को अच्छे से समझना है। नाउ नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर, यू हैव टू गिव द आंसर्स। ओके, सो पहला है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको जो पोएम में पिक्चर दी हुई है उसमें क्या क्या देखने को मिला, तो ये आपको अपनी तरफ से बताना है। मेरा आंसर है देयर आर हाउसेस, ट्रीज एंड स्ट्रीट्स इन द पिक्चर। इस पिक्चर में बहुत सारे पेड़ हैं, घर हैं और सड़कें हैं, गलियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी और टाउन। आपके टाउन या शहर का, सिटी का क्या नाम है। तो आपको अपनी सिटी का नाम बताना है। मैं लिख रही हूँ माई सिटी नेम इज इंदौर। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट। आप जहां भी रहते हैं उस गली का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको अपनी गली का नाम बताना है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आंसर द्वारका मार्ग और स्ट्रीट। मार्ग मतलब रास्ता ही होता है, हिंदी में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस राइट। अब फॉर्म वर्ड्स विद the sets of letter given in circle below, then frame a sentence using that word. यहाँ सर्कल में हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं, इनसे हमें एक वर्ड बनाना है और उस वर्ड से हमें सेंटेंसेस बनाना है। तो पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे 3 लेटर्स दिए हुए हैं EBD, इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं? BED, बेड। बेड यानी पलंग। देयर इज अ बेड इन द रूम, मेरे रूम में या एक रूम में बेड रखा हुआ है। नेक्स्ट है MOOR, इससे हम क्या बना सकते हैं? ROOM,
रूम। तो सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, दिस इज माई रूम। ओके, नेक्स्ट है WONT। इससे कुछ सही वर्ड बनाना है तो TOWN, टाउन। टाउन मतलब शहर। तो इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं, दिस इज अ बिग टाउन। ये बहुत बड़ा शहर है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर आपको लिखना है अपना होम एड्रेस। राइट योर होम एड्रेस। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से पूछकर लिखनी है। मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। पहला है नेम, हाउस नंबर। आपके घर का जो नंबर है वो लिखना है, लेट्स से 16, ये एक एग्जांपल है। फिर नेम ऑफ द स्ट्रीट, गली का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ द्वारका मार्ग और स्ट्रीट। नेम ऑफ द एरिया, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसका नाम लिखना है, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है विकास विहार। फिर नेक्स्ट है टाउन, कौन सा टाउन है आपका या सिटी है, तो मैंने यहाँ इंदौर लिखा है। स्टेट कौन सा है, किस राज्य में ये शहर आता है, टाउन आता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मध्य प्रदेश, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। आपको अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखना है। और कंट्री कौन सी है, तो इंडिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है लेट अस लिसन। लिसन टू योर टीचर। योर टीचर विल से वन वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम, एनसर्कल द वर्ड्स यू हियर इन ईच रो। अब यहाँ पे दो दो वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं। आपकी टीचर जो भी वर्ड बोलेंगी, आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है उसको सर्कल करना है। मैं दोनों यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल करके देती हूँ ताकि आप वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएं। सो सबसे पहले अगर टीचर बोलेंगी फैन, तो हम इसको सर्कल करेंगे। फैन मतलब कि पंखा। अगर बोलेंगी फिन, फिन मतलब होता है मछली का पंख। ये जो येलो कलर में है इसको हम बोलते हैं फिन। ओके, तो आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है वॉल। वॉल यानी कि दीवार, तो वॉल बोलेंगे तो इसको सर्कल करेंगे। वेल, वेल यानी कि कुआं, जिससे हम पानी निकालते हैं, तो कुआं। ठीक है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। देन हाउस, तो घर अगर बोलेंगी तो हाउस, इसको सर्कल करेंगे। माउस अगर बोलेंगी तो हम चूहा, माउस मतलब चूहा, तो इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है लेन। लेन मतलब भी होता है रास्ता। ठीक है, तो इसको सर्कल करेंगे। अगर लाइन बोलती हैं जिसको कि हम पेंसिल से इस तरीके से स्ट्रेट खींचते हैं, तो हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है स्किन। स्किन हमारी बॉडी की सबसे अपर लेयर जो होती है उसको हम स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्किन बोलेंगे तो इसको सर्कल करेंगे। अगर स्विम बोलेंगे, स्विम मतलब होता है तैरना, पानी में जो तैरते हैं उसको हम स्विम बोलते हैं। ओके, तो इसको सर्कल करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू रीड द पोएम अगेन। यहाँ पर क्या करना है, पोएम को दोबारा से पढ़ना है और ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करना है। तो पहला है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर ई इन इट, राइट द नंबर हियर। पूरी पोएम में ई जो लेटर है वो कितनी बार आया है वो हमें गिनना है और फिर जो भी टोटल है वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए एक बार पोएम को देख लेते हैं और कहाँ कहाँ ई आया है काउंट कर लेते हैं। तो पहली लाइन है दिस इज माई टाउन, इसमें कहीं भी ई नहीं है। इन माई टाउन, यहाँ भी नहीं है। देयर आर स्ट्रीट्स, तो देयर में 2 बार ई है, आर में 1 बार ई है और स्ट्रीट्स में 2 बार ई है। ओके, इन माई स्ट्रीट, यहाँ पर भी 2 बार ई है। देन देयर आर हाउसेस, इसमें देयर में 2 बार ई है, आर में 1 बार ई है और हाउसेस में 1 बार ई है। ओके, सो टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 लिख देते हैं यहाँ पे, अभी तक 11 हुए हैं। आगे देखते हैं इन माई हाउस, यहाँ पर 1 ई है। फिर देयर में 2 ई है, आर में 1 ई है। रूम्स, इन माई रूम्स, देयर में 2 ई है। इज अ बेड, बेड में 1 ई है। तो 11 के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, 18 हो गए टोटल। नेक्स्ट है ऑन द बेड, द में 1 ई है और बेड में 1 ई है। तो देयर इज अ बास्केट, देयर में 2 ई है, बास्केट में 1 ई है। इन द बास्केट, तो द में 1 ई है, बास्केट में 1 ई है। देयर आर सम फ्लावर्स, देयर में 2 ई है, आर में 1 ई है, सम में 1 ई है और फ्लावर्स में भी 1 ई है। फ्लावर्स इन अ बास्केट, यहाँ फ्लावर्स और बास्केट में 1 1 ई है। तो हम 18 के बाद काउंट करेंगे, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। ओके, लास्ट पार्ट है बास्केट ऑन द बेड। बास्केट में 1 ई है, द में 1 ई है और बेड में 1 ई है। फिर बेड में 1 ई है, इन द में 1 ई है, रूम, रूम इन द हाउस, तो द में 1 ई है और हाउस में 1 ई है। फिर हाउस इन द स्ट्रीट, इसमें हाउस और द में 1 1 ई है और स्ट्रीट में 2 ई है। स्ट्रीट इन द टाउन, स्ट्रीट में 2 ई है, द में 1 ई है और टाउन।
ओके, तो 32 हो गए थे, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। टोटल ई कितने हैं? 46। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 46। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू इन इट। यू आपको कितनी बार दिख रहा है वो काउंट करना है और फिर यहाँ लिखना है। तो देखते हैं, दिस इज माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेस। तो यहाँ पर हमको एक यू मिला। नेक्स्ट, इन माई हाउस देयर आर रूम्स, इन माई रूम देयर इज बेड। यहाँ पर भी एक बार यू मिला, तो टोटल 2 हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेड देयर इज अ बास्केट, इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, फ्लावर्स इन अ बास्केट। यहाँ पे कोई यू नहीं है। और लास्ट में बास्केट ऑन द बेड, बेड इन द रूम, रूम इन द हाउस, हाउस इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट इन द टाउन। यहाँ 2 बार यू है, तो 3 and 4, टोटल 4 यू है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। नेक्स्ट है, विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो यू ज्यादा है या ई ज्यादा है? तो ई ज्यादा है, तो हमें यहाँ लिखना है, राइट द आंसर हियर ई। और कितनी बार है? 46 टाइम्स। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें 2 इमेजेस दी हुई हैं, लगभग सेम है, बट वी हैव टू लुक एट द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस? और इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको स्पॉटलाइट करना है, पता करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए, डोर का जो लॉक है दोनों में डिफरेंट है, तो एक तो ये हो गया डिफरेंस। सेकेंड, बेड को अगर आप देखेंगे तो इस बेड पे पिलो है, इस पे नहीं है, 2 डिफरेंसेस हो गए। अब कर्टेन देखेंगे, पर्दे देखेंगे, तो एक में पर्दे लगे हुए हैं, एक में अलग है, तो 3 डिफरेंसेस हो गए। अब फ्लावर अगर देखेंगे, इस बास्केट में जो फ्लावर्स रखे हुए हैं, इसमें ज्यादा फ्लावर्स हैं और इधर कम फ्लावर्स हैं। तो ये मैंने 4 डिफरेंसेस निकाले हैं। आपको और अगर मिलते हैं तो और आप मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर, एड वट एवर यू थिंक इज नीडेड टू कंप्लीट इट। ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं आप, आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है। तो कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से करना है। ओके, जैसे आप और ज्यादा प्लांट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हाउसेस ड्रॉ कर सकते हैं, बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे माउंटेन्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपने हिसाब से इस ड्रॉइंग को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, let us speak। यहाँ पे listen to the words that your teacher will read out, point to the object that represents the word। यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं, उनको जब आपकी टीचर बोलेंगी तो आपको पता करना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है शर्ट। शर्ट स्टार्ट किससे हो रहा है? एस एच। एस एच जब भी आता है तो उसको हम कैसे बोलते हैं? श। श आपको बोलने की कोशिश करनी है। ओके, शर्ट। तो शर्ट का एग्जाम्पल ये रहा। देन SHELL, शेल। श है ना, तो शेल। शेल मतलब ये जो सीप होते हैं, मोती होते हैं, इनको हम शेल बोलते हैं। ओके, देन शू, SHOE, शू। शू मतलब कि जूते। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मैंने आपको SH का साउंड बताया, SH मीन्स श। ओके, सो लेट अस राइट SH टू फिल इन द ब्लैंक्स, रीड द सेंटेंसेस अलाउड। यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें SH फिल करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, और नए नए जो वर्ड्स बनेंगे उनको रिपीट करना है, बोलने की कोशिश करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द सन इज SHINING, शाइनिंग टुडे। The sun is shining today। Shining मतलब चमकना। Sun is shining today मतलब सन जो है आज बहुत ज्यादा चमक रहा है। ओके, तो देखो SH का साउंड क्या आ रहा है? श। देन I am wearing टी-शर्ट, मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ। एंड SHORTS, शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स पहन रहा हूँ। इस तरीके से शॉर्ट्स जो होते हैं, हाफ पैंट्स जो होते हैं, उनको हम शॉर्ट्स बोलते हैं। माई फादर इज वेयरिंग अ SHIRT, शर्ट। SHIRT, शर्ट। तो मेरे पापा शर्ट पहन रहे हैं। देन माई ग्रैंड मदर इज फोल्डिंग अ शॉल, मेरी जो दादी हैं वो शॉल फोल्ड कर रही हैं। SHAWL, शॉल। ओके, देन माई अंकल इज पॉलिशिंग हिज शूज, SHOES, शूज। ओके, तो इसमें हमें SH जो साउंड होता है उसको अच्छे से बार बार बोलने की कोशिश करनी है। इसके साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव्ड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन वॉच ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम देयर। Okay, so thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.